आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2021 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस में यहां पर कौन कौन सा फोर्स है। वन फोर्स इज ओपी, अदर वंस आर ओ क्यू, ओ आर, ओ एस एंड ओ टी इज अप्रोक्सीमेटली। प्रॉब्लम में √3 का वैल्यू दिया हुआ है, √2 का वैल्यू दिया हुआ है और ये भी दिया गया है कि आई कैप एंड जे कैप यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहां पर देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। डायग्राम में देखिए 5 फोर्सेस को यहां पे दिखाया गया है, ओपी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ टी। इसी 5 फोर्सेस का हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट वेक्टर आर बी द रिजल्टेंट ऑफ ओपी कोमा ओ क्यू कोमा ओ आर कोमा ओ एस एंड ओ टी। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, ओपी प्लस ओ क्यू प्लस ओ आर प्लस ओ एस प्लस ओ टी इक्वल टू वेक्टर आर। नहीं, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, वेक्टर सब। नहीं, तो ये ऑल द 5 फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, वही इक्वल किसके हो जाएगा, आपका आर के। और इसी को लिखा जा सकता है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू ओपी प्लस ओ क्यू प्लस ओ आर प्लस ओ एस प्लस ओ टी। नहीं, अब यहां पर देखिए आपका क्या है, हम लोग देखिए यहां पर देखिए और क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिख सकता है, लिखा जा सकता है रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप। यहां पे देखिए लिखा जा सकता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ओपी वेक्टर का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, जे कैप। नहीं, इसी ढंग से आप ओ क्यू वेक्टर को भी आप लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ओ क्यू वेक्टर का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, जे कैप। नहीं, उसी ढंग से आप ये भी लिख सकते हैं, ओ आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ओ आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, जे कैप। और ओ एस वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ओ एस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ओ एस वेक्टर का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका जे कैप हो जाएगा। नहीं, उसी ढंग से आपका ओटी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ओटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ओटी का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका जे कैप। नहीं, तो यहां पर देखिए क्या है कि अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट जे कैप इक्वल टू, देखिए तो आई कैप को एक साथ ऐड करिए। देखिए यहाँ आई कैप है, यहाँ आई कैप, यहाँ आई कैप, यहाँ आई कैप, यहाँ आई कैप। नहीं, तो क्या हो जाएगा, ओपी का एक्स कंपोनेंट प्लस ओ क्यू का एक्स कंपोनेंट प्लस ओ आर का एक्स कंपोनेंट प्लस ओ एस का एक्स कंपोनेंट प्लस ओ टी का एक्स कंपोनेंट। नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आई कैप हो जाएगा। फिर उस ढंग से प्लस में क्या लिखिएगा, ओपी का वाई कंपोनेंट प्लस ओ क्यू का वाई कंपोनेंट प्लस ओ आर का क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट प्लस ओ एस का वाई कंपोनेंट प्लस आप क्या क्या लिखिएगा, ओ टी का वाई कंपोनेंट जे कैप। अब हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड से आई कैप और जे कैप के कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आई कैप का कॉफिशिएंट आपका क्या है, आर एक्स है। राइट हैंड साइड में देखिए आई कैप का कॉफिशिएंट आपका क्या है, ओपी का एक्स कंपोनेंट प्लस आपका क्या हो जाएगा, ओ क्यू का एक्स कंपोनेंट प्लस ओ आर का एक्स कंपोनेंट प्लस
ओ एस का एक्स कंपोनेंट प्लस ओ टी का आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ एक्स कंपोनेंट। नहीं, इसी ढंग से देखिए तो यहाँ पे आर का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ओपी का वाई कंपोनेंट प्लस ओ क्यू का वाई कंपोनेंट प्लस ओ आर का वाई कंपोनेंट प्लस ओ एस का वाई कंपोनेंट प्लस ओ टी का वाई कंपोनेंट। यानी ये जो देख रहे हैं ना, ये इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि बोथ साइड से आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का कोफिशिएंट आपका क्या है, आर एक्स। राइट हैंड साइड में आई कैप का कोफिशिएंट आपका कितना है, इतना। तो आर एक्स को बराबर कर देंगे इसके। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जे कैप का कोफिशिएंट आपका क्या होगा, क्या है, आर वाई। और तो आर वाई को इक्वेट कर देंगे राइट हैंड साइड में। देखिए वाई कैप यानी जे कैप का कंपोनेंट आपका क्या है, ये, इससे हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे। तो ये दोनों हमारा इक्वेशन आ गया। यानी आप सिंपली ये समझिए कि अगर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट अगर निकालना चाहते हैं ना, तो जितना भी वेक्टर है सभी के एक्स कंपोनेंट को आप ऐड कर दीजिए। रिजल्टेंट का अगर वाई कंपोनेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो जितना भी वेक्टर्स है सभी के वाई कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए। और रिजल्टेंट वेक्टर का अगर जेड कंपोनेंट को अगर निकालना चाहते हैं तो सभी वेक्टर के आपको जेड कंपोनेंट को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। चलिए, तो यही आपका दो जो है आपका, यानी ये आपका मेन लाइन है जो कि आपको याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब आप सिंपली समझिए कि जैसे मान के चलिए ये हमारा, अगर ये हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा आपका देखिए क्या है, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस है, नहीं। और ये देखिए ये यहाँ पर हमारा यही आपका क्या है, वेक्टर आपका ये है। और वेक्टर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहाँ पर वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। यानी यहां पर ए पर आप, ए आपका क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और थीटा का मेजरमेंट हमेशा हम लोगों को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करना है। तो यहां पर देखिए आपको क्या है कि जैसे रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो पहला आपका क्या, ओपी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिखना होगा ना। तो ओपी वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड आपका कितना है, 20। और ये एक्स कंपोनेंट में हमेशा कॉस आता है। और एंगल का मेजरमेंट अगर आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करिए तो ये एंगल देखिए 30 डिग्री है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख दीजिए। उसी ढंग से देखिए रिजल्ट है, उसी ढंग से आपको क्या करना होगा, ओ क्यू वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिखना है। तो देखिए ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कितना दिया हुआ, 10। और ओ क्यू वेक्टर देखिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan cos 30 डिग्री। नहीं, उसी ढंग से देखिए क्या, ओ आर का एक्स कंपोनेंट हम लोगों को लिखना है। तो देखिए ओ आर वेक्टर को अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, ये आपका 45 डिग्री है। तो वन कंप्लीट सर्किल में 360 डिग्री। तो 360 में 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 cos 300 आपका क्या हो जाएगा, आपका 15 डिग्री। नहीं, अब उसी ढंग से देखिए आपका क्या है, उसी ढंग से आपका ओ एस है। तो ओ एस का एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो ये देखिए, तो ये आपका कितना एंगल बना रहा है यहाँ। तो ये देखिए यहां, यानी ये आपका क्या हो गया, यानी यहां से यहां तक 180 प्लस ये 45 यानी 225 डिग्री। यानी ये आपका क्या है, 15 है ना, प्लस आपका क्या हो जाएगा 15 cos 225 डिग्री। उसके बाद देखिए ओटी वेक्टर है, तो ये एंगल देखिए, ये एंगल 60 डिग्री और ये 90 डिग्री।
तो ओटी वेक्टर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना बनाएगा 90 प्लस 60 यानी 150 डिग्री, यानी 15 आपका क्या हो जाएगा cos 100 आपका 50 डिग्री नहीं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का आपका क्या हो गया आपका, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर का आपका क्या हो गया एक्स कंपोनेंट हो गया। इसी ढंग से अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का अगर आपको वाई कंपोनेंट अगर चाहिए तो जहां जहां कॉस फंक्शन है ना वहां प्रेम पूर्वक सिर्फ आपको साइन कर देना है, तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, क्योंकि वाई कंपोनेंट में आपका साइन आता है। थीटा तो देखिए वही रह जाता है, चाहे एक्स कंपोनेंट लीजिए या वाई कंपोनेंट लीजिए, थीटा रिमेन्स द सेम। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है कि जहां जहां कॉस है उसको साइन कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला टर्म 20 साइन आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, दूसरा टर्म tan साइन आपका कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, थर्ड टर्म देखिए क्या हो जाएगा 20 साइन 300 आपका क्या हो जाएगा 15 डिग्री नहीं। उसका देखिए फोर्थ टर्म आपका कितना हो जाएगा 15 साइन 225 डिग्री। उसका देखिए फिफ्थ टर्म आपका क्या है 15 साइन 150 डिग्री नहीं। तो ये देखिए रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो देखिए सिर्फ साइन और कोसाइन फंक्शन का यानी आपका डिफरेंस है, बाकी आपका सारा सेम है 20 10 20 20 10 20 20 10 20 15 15। तो यहां देख रहे हैं, हाँ सब ठीक है। अब वैल्यू को रख देते हैं। देखिए हम लोगों को पता है कि cos 60 डिग्री और साइन cos 60 यानी ये आपका किसके बराबर होता है साइन 30, यानी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 10 cos 30 साइन 60 यानी ये आपका क्या हो जाएगा √3/2। और ये आपका देखिए ये आपका कितना हो जाएगा cos 315 डिग्री, ये बराबर होता है cos 45 डिग्री के, तो क्या हो जाएगा 1/√2 नहीं। उसके देखिए cos 225 डिग्री ये बराबर हो जाता है किसके -1/√2 के, यानी ये सब का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 15 cos 150 डिग्री, तो cos 150 यानी ये आपका कितना हो जाएगा, यानी -√3 आपका क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका नहीं। cos 150 डिग्री इक्वल हो जाता है -cos 30 यानी -sin 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका। तो उसी ढंग से देखिए यहां पर अगर आप लिखिएगा ना तो 20 sin 60 आपका कितना होता है √3/2 नहीं। उसी ढंग से 10 sin 30 आपका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। उसी ढंग से 20 साइन आपका 315 डिग्री ये कितना हो जाएगा -1/√2, ये आपका -1/√2 हो गया। साइन 225 डिग्री ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका -1/√2 ही होता है। 15 -1/√2 ये आपका 15 साइन 150 डिग्री यानी ये आपका कितना हो जाता है साइन 150 डिग्री ये हाफ के बराबर होता है। बस इसी को देखिए सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म देखिए तो सेकेंड टर्म को सॉल्व करिएगा कितना होगा 5√3। थर्ड टर्म आपको सॉल्व करिएगा तो थर्ड टर्म देखिए क्या है 20/√2 है ना। तो देखिए 20/√2 को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। 20/√2 √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो √2 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा ना, ये 10 यानी 10√2 हो गया। थर्ड टर्म आपका 10√2। फोर्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ टर्म देखिए इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा ना, -7.5√2 और ये आपका कितना हो जाएगा -7.5√3 नहीं है। उसी ढंग से यहां अगर आप सॉल्व करिएगा तो यहां कितना होगा 10√3 हो जाएगा नहीं। ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ये -20/√2 यानी ये आपका क्या हो जाएगा, इसको भी ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20/√2 को 10√2 हम लोग लिख सकते हैं। माइनस कितना हो जाएगा 10√2, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस, इसको भी ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा -7.5√2 नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा +7.5। 15/2 नहीं। अब इसको यहां पर अगर आप ध्यान से अगर आप देखिए
तो ये आपका फर्स्ट टर्म आपका 10 हो गया। देखिए 5√3 और ये -7.5√3 तो ये आपका कितना हो जाएगा -2.5√3 नहीं, और 10√2 नहीं, ये आपका कितना हो गया 7.5, यानी ये आपका कितना हो जाएगा +2.5√2। तो ये हो जाएगा 10 -2.5 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा √3 -√2 नहीं। और प्रॉब्लम में अगर ध्यान से अगर देखिएगा ना, √3 का वैल्यू आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है 1.7 नहीं, और √2 का जो वैल्यू है ये आपका कितना, √2 का वैल्यू 1.4, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 10 -2.5 और 1.7 में 1.4 सब्ट्रैक्ट करिएगा 0.3, यानी कितना हो जाएगा 10 में 0 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 75, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 पॉइंट आपका 25 हो जाएगा। ये आपका 9 पॉइंट आपका 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो आपका रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हो गया ना, ये आपका 9.25 हो गया। मेन लाइन देखिए, मेन लाइन आपका यही लाइन है, इसी को अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेशन आप भी चेक कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ देखिए क्या रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हमारा निकल गया। अब इसी ढंग से देखिए हम लोग रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट को देखते हैं। देखिए रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आपका क्या होगा। ठीक है, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना यहाँ, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है 10√3, तो √3 का वैल्यू देखिए कितना है 1.7 है नहीं, 1.7। उसका देखिए 10 + 7.5 आपका कितना हो जाएगा 17 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 5 नहीं, और ये आपका कितना हो जाएगा 10, और ये आपका ये दोनों टर्म को क्या हो जाएगा 17.5√2, यानी -17.5 आपका क्या हो गया √2 नहीं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पर आपका कितना होगा 17 नहीं। इसको एक बार कैलकुलेशन आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये आपका 10√3 1.7 होता है, ये 17 हो गया। ये आपका देखिए यहाँ पर हमारा गलती हो गया था ना, इसको देखिए 10 को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5a ना होगा। हाँ, तो ये आपका देखिए ये आपका क्या है यहाँ पर 5 और 7.5 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12 पॉइंट आपका 5, 17 हो गया + 12.5 -17.5 आपका क्या हो जाएगा √2। तो ये अगर आप देखिएगा तो 29.5 -17.5 को √2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो थोड़ा हम देखिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। देखिए 17 पॉइंट आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, ये 24.5 हो गया ये। तो ये अगर आप देखिएगा ना तो 24 पॉइंट आपका 5 हो गया है। तो 29.5 में 24.5 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 5 हो जाएगा नहीं, ये आपका 5 हो गया। यानी कहने का मतलब रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट जो हो गया ना, ये आपका 5 हो गया। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट जे कैप। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 9.25 आई कैप, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो गया 5 जे कैप। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। और ये चूंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, इसमें ऑप्शन में देखिएगा ना, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी नंबर होगा आपका। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पर ये आपका बेस्ड आपका ये प्रॉब्लम था। सिर्फ आपका क्या है कि कंपोनेंट को निकालने में कोई गलती नहीं होना चाहिए, और इस साथ ही साथ जो भी आप वैल्यू रखिएगा साइन या कोसाइन फंक्शन का, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। और कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो वो जब आप कैलकुलेशन को ठीक करेंगे तो फाइनल आंसर फिर आपका सही ही आएगा। तो चलिए, अगर इस प्रॉब्लम में अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और नए प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।